हेलो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिससे अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपको एक नई एफडी बताने जा रही हूँ जो कि है अमृत कलश। क्योंकि यह एफडी जो है कुछ समय पहले बोल रहे थे कि ये बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन न्यू अपडेट जो आया है उसमें ये एफडी आगे 3 मंथ्स के लिए मतलब 31 मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी एफडी है। कोशिश करिए आप लोग इसमें अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे। आपको मैंने एक पुराने वीडियो में अमृत वृष्टि के बारे में बताया था, तो वो वीडियो मेरा बहुत पसंद किया आप लोगों ने। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग चैनल। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक नई एफडी के बारे में बताऊंगी जो कि है अमृत कलश। ये एक ऐसी एफडी है जिसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आएगा और इसका समय भी कम है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ये जमा करने का या ये एफडी खोलने का समय निकल गया है? ऐसा नहीं है। ये एफडी 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ये लेटेस्ट अपडेट है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन जब देखा कि लोग बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा डाल रहे हैं अमृत कलश में, तो क्या किया गया, कुछ एफडीज़ की डेट्स बढ़ा दी गई। तो उसी में से ये एक एफडी है अमृत कलश जिसकी डेट एक्सटेंड हुई है। आपको बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे हैं, छुट्टी हैं बच्चों की, तो थोड़ा खेल रहे हैं, उसको आप इग्नोर कीजिए और मेरी बात सुनिए। अब अगला प्रश्न आता है कि ये कितने समय की है, मतलब हमको पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो अमृत कलश एफडी में आपका समय है 400 डेज, मतलब 400 दिन। 400 डेज से मतलब 1 साल 1 महीना 5 दिन, मतलब 13 महीने की कुछ एफडी है। ये समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल 1 महीना 5 दिन में ये मैच्योर हो जाएगी। अब हमारे दिमाग में आता है कि इस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट में ही सबको इंटरेस्ट है। तो जब तक हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता होगा हम लोग किसी भी एफडी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए इंटरेस्ट रेट देखते हैं। वैसे तो सामान्य जो साधारण नागरिक है, मतलब वरिष्ठ नहीं है, मतलब जो 60 ईयर्स से कम है, जो साधारण नागरिक हैं उनको इसमें 7.10% मिलेगा और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 7.60% मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 7.10 और 7.60 इंटरेस्ट है। जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अमृत कलश एफडी में आपको इंटरेस्ट जो डेली आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। साधारण नागरिक को 7.10 और वरिष्ठ नागरिक को 7.60 मिल रहा है। समय इसका 400 डेज है, तो 400 डेज मतलब आपका 1 साल 1 महीना। अब अगला प्रश्न आता है कि आप कितनी राशि जमा कर सकते हैं। तो कम से कम आपके हाथ में है 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जितनी करना चाहें, लेकिन 2 करोड़ से कम राशि होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने अमृत वृष्टि में बताया था कि उसमें 3 करोड़ से कम थी, लेकिन अमृत कलश में 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि आपकी राशि 2 करोड़ से कम हो। अच्छा, सभी के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या ज़रूरत पड़ने पर हम इस राशि को पहले निकाल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपको मैं क्लियर कर दूँ। अगर आप समय मतलब कितना टेन्योर है 400 डेज के पहले अपनी राशि अमृत कलश एफडी से लेना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। थोड़ी सी पेनल्टी मतलब उसमें
ब्याज जो है आपको कम मिलेगा। वो ब्याज 0.05 से लेकर 1% तक कितना भी हो सकता है, तो वो आपको एज अ पेनल्टी वो लोग कट कर लेते हैं। तो ये बैंक का रूल है। अगर आप किसी भी फिक्स टाइम से कम समय में आप किसी भी एफडी को निकालते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। तो ये याद रखिए, ये पहले ही सोच समझ लीजिए कि आप जो पैसे की एफडी करवाना चाहते हैं उसको आप 1 साल 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि फिर तो वो सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हाँ, इमरजेंसी है, बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हमारे हाथों में नहीं है, तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं। एफडी कौन खुलवा सकता है? एफडी हमारे भारत के नागरिक और जो एनआरआई हैं तो भारतीय लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर एफडी खुलवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। बिना एसबीआई अकाउंट के आप एसबीआई की एफडी का फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर एफडी खुलवाना है तो पहले आपको एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एफडी कैसे खुलवा सकते हैं? एफडी खुलवाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप बैंक में जा कर के फॉर्म भर के वहाँ पर उनके फॉर्म को काउंटर पे जमा करके भी खुलवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एसबीआई का ऐप, यूनो ऐप, जिसके थ्रू आप एफडी खोल सकते हैं। तीसरा है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप एफडी खोल सकते हैं। तो ये 3 ज़रिए हैं जिनके द्वारा आप एफडी खोल सकते हैं। आप लोगों ने जो भी सेविंग की है, हर महीने पैसा जो इकट्ठा किया है, तो कोशिश कीजिए उस इकट्ठे किए हुए पैसे को एक अच्छी सी एफडी में इन्वेस्ट करें। तो आप अमृत कलश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं और डेज़ भी कम है, 400 डेज़ कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यदि आप 1 लाख रुपया एफडी में डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट आएगा 7,780 रुपीज़। यही पैसा यदि वरिष्ठ नागरिक अपने एफडी में डालते हैं तो उनको इंटरेस्ट आएगा 8,328। मतलब उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो सामान्य नागरिक हैं उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1 और वरिष्ठ नागरिक को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.60। और यदि आप 1.5 लाख 1,50,400 डेज़ के लिए अमृत कलश में डालते हैं तो आपको मिलेगा 11,671 रुपीज़। तो ये जो 1.5 लाख है उसमें ऐड होकर आपको मिल जाएगा। फिर यदि वरिष्ठ नागरिक जो कि सीनियर सिटीजन है वो डालते हैं 1.5 लाख रुपए, तो आपको मिलेगा 12,493 रुपीज़। वो भी 1.5 लाख रुपए में ऐड होके मिल जाएगा। यदि 1.5 लाख की एफडी पर साधारण व्यक्ति को जो कि वरिष्ठ नहीं है उनको 11,671 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कोई कम नहीं है। आपका 1 साल 1 महीने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें। तो आशा करती हूँ कि आपको अमृत कलश पॉलिसी समझ में आ गई होगी और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी अमृत कलश एफडी के बारे में जान सकें और अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्कीम के साथ। धन्यवाद।